हमारे साथ जुड़ चुकी है मैम और हम उनसे फोन लाइन पर जुड़कर बात करेंगे कि किस तरह से इस प्रथा को, चूंकि धुनुची का जिक्र मैं बहुत देर से कर रही हूँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत धुनुची के इस सवाल के साथ करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम, लाइव जुड़ी है हमारे साथ, दर्शकों को बता दें बहुत ही सुखद क्षण कि मैम आज सिंदूर खेला हो रहा है। कालीबाड़ी में भीड़ लगी हुई है, पैर रखने की जगह नहीं है और सभी लोग माँ को सिंदूर खेला में शामिल होकर माँ को सिंदूर लगा रहे हैं। मैं धुनुची नृत्य की बात कर रही थी, थोड़ा इस नृत्य के बारे में बताइए ना मैम, इस परंपरा के बारे में बताइए। जी जी, नृत्य के बारे में आपने बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा है। धुनुची नृत्य जो होता है वो ढाक द्वारा माटी के धुनुची बनाए जाते हैं और जिसमें अग्नि प्रवाहित की जाती है और जिसमें नारियल का जो होता है कचरा जो होता है ऊपर का और साथ में हवन सामग्री होती है। और धुनुची नृत्य जो होता है माँ देवी को जिस तरह से देवताओं के आह्वान पे एक शक्ति पुंज के रूप में अवतरित किया गया है, तो जब वो असुर संहार के लिए जाती है तो उसके लिए जो शक्ति पुंज के रूप में अपने आप को तैयार करती हैं और उस समय फिर वो धुनुची नृत्य करके और सारी शक्तियों को, अष्ट शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके धुनुची नृत्य करती है। बिल्कुल मैम, ये क्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से किया जाता है, मतलब किसी विशेष गान के साथ, या फिर हम भारत देश के किसी भी कोने में चले जाएं, जहां जहां बंगाली समाज या जहां जहां कालीबाड़ी होगी वहां समान धुनुची नृत्य प्रदर्शित किया जाएगा? जी, इसमें कोई गान नहीं होता है। अच्छा। बल्कि इसमें ढाक जो होते हैं, ढाकी बजाते हैं और एक ही धुन पे ये एक समान नृत्य होते हैं और दो हाथों में और एक मुंह पे और एक सर पे, इस तरह से जिसकी जितनी नृत्य क्षमता होती है वो उसका उस तरह से जो है शक्ति प्रदर्शन करते हैं। माँ को आरती के रूप अपनी आराधना बिल्कुल मैम, मैं दर्पण विसर्जन के बारे में भी जरूर पूछना चाहूंगी आपसे, ये क्या रस्म है? जी, दर्पण के बारे में कहा जाता है कि माँ का जब ये हम सभी जानते हैं कि 4 दिन के लिए जो है वो अपने मायके आती हैं। मैम, मैं बीच में आपको रोकना चाहूंगी, अनुरोध करूंगी आप स्पीकर बंद कर दीजिए क्योंकि वो थोड़ा इको साउंड की वजह से हमारे दर्शक स्पष्ट नहीं सुन पा रहे आपकी आवाज। अच्छा जी बिल्कुल, तो दर्पण विसर्जन का मैम जिक्र कर रही हैं और हमारे साथ डॉक्टर अर्चना जुड़ी हुई हैं और ये तमाम जानकारियां साझा कर रही हैं। एक प्रतिष्ठित नाम है ये, और जिस तरह से बंगाली जो रीति रिवाज होते हैं उन सब के बारे में वो हमें बता रही। जो धुनुची नृत्य की वो बात कर रही थी, जिस तरह से उसका प्रदर्शन किया जाता है, हम उसकी झलकियाँ भी बीच बीच में आपको बताते जा रहे हैं। तो जिस तरह से देवलोक में पहुंचने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसी के लिए देवी माँ के साथ कुछ खान पान की सामग्री भी रखी जाती है। विशेष तरह का भोग होता है जो माँ को लगाया जाता है, और बहाला, श्रीभूमि, ऐसे तमाम तरह के शब्द हैं जिनसे हम सभी वाकिफ नहीं हैं और ये बहुत खूबसूरत मौका है। खबर भारत 360 ने विशेष रूप से हमारे बंगाली साथियों के लिए, हमारे खासतौर से बंगाली दर्शकों के लिए, और उनके द्वारा ही मैं कहूँ कि उनका विशेष योगदान कि हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर पा रहे हैं। हमारे कुछ विशेष सदस्य जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में और हम जानेंगे कि किस तरह से इस महानवमी के बाद इस दशमी को पारंपरिक नृत्य के साथ धूमधाम से सिंदूर खेला के साथ देवी माँ को विदा किया जाता है। ये हम दृश्य देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए शायद बिल्कुल वही एहसास हो कि ये होली का कुछ माहौल है, शायद इसीलिए सिंदूर खेला वो जो नाम दिया गया है, सिंदूर से खेला जाने वाला। और जिस तरह से हर उम्र वर्ग के लोग माँ को बस एक झलक देखने के लिए, माँ को सिर्फ वो सिंदूर लगाने के लिए लालयित होते वो लोग, जो हम इस वक्त स्क्रीन पर भी आपको दिखा रहे हैं। देवी विसर्जन के कुछ दृश्य भी हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब माँ की विदाई का समय हो चुका है। हमारे साथ हम कुछ और लोगों को भी जोड़ेंगे
और जिस तरह से हमें खूबसूरत, ये आप देख रहे होंगे, एक अलग तरह की सबसे जो खूबसूरत बात होती है बंगालियों को, जितना मेरा व्यक्तिगत अनुभव कहता है, उनकी आंखें देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये शायद बंगाल से जुड़े हुए लोग हैं। चाहे मैं उनके गले, उनके सुर की बात करूं, जितने भी बेहतरीन सिंगर हुए हैं, मैं किशोर दा यहाँ पर एक नाम का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, या फिर अपर्णा सेन एक कलाकार, बेहतरीन कलाकार की बात करना चाहूँगी। ये सारे ही लोग, अरे काजोल एक बेहतरीन अभिनेत्री को हम कैसे भूल सकते हैं, जया बच्चन को हम कैसे भूल सकते हैं, इन सब का संबंध बंगाली समाज से है। कई कलाकार हुए हैं जो अपना अभिनय एक क्षेत्र में, बंगाली फिल्मों का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है।